हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का यूनिवर्सिटी जी क्विज में। तो दोस्तों आज जो है कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए एक साइंस का मॉडल सेट लेके आए हुए हैं जो आपके एग्जाम्स के पैटर्न पर तैयार किए गए हैं। तो आप सभी आज के इस मॉडल सेट को कंप्लीट जरूर सॉल्व कीजिएगा, जिसमें कि 30 क्वेश्चन रहने वाला है और लास्ट में आप सभी स्कोर भी बताइए कितने स्कोर कर पा रहे हैं आप सभी। इतना सा काम जरूर कीजिएगा आप सभी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। देखिए जितने भी क्वेश्चन होगा, जिस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता होगा उसे कॉपी में नोट डाउन जरूर कीजिएगा और उसे याद करने का कोशिश कीजिएगा आप सभी। और देखिए आप सभी के लिए एप्लीकेशन पे भी क्लासेस शुरू कर दिया गया है। जो ज्वाइन नहीं कर पाए जाइए ज्वाइन कीजिए, ऑफर चल रहा है, ऑफर का लाभ लीजिए आप सभी। मिनिमम फी में आप सभी को तैयारी करवाया जा रहा है। देखिए ज्वाइन कैसे करना है, एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, प्लस में कमेंट बॉक्स में पिन कर दिए हैं। तो जाके वहाँ से डायरेक्ट आप सभी डाउनलोड करके एप्लीकेशन को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको थ्योरी क्लासेस, नोट्स, पीडीएफ, ई बुक और टेस्ट भी आप सभी को प्रोवाइड किया जा रहा है। तो जाइए ज्वाइन कीजिए और तैयारी शुरू कीजिए आप सभी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सेशन को। क्लास को लाइक करके आप सभी शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में। आइए आज के सेट का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन ये बन रहे हैं। देखिए हर क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। इतने समय में अपना आंसर आपसे नीचे कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा, अन्यथा एक कॉपी में नोट करते चलिएगा आप सभी। और लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा और इसी सेट से आपको पता चलेगा कि कितने आप प्रश्न पेपर में सही करने वाले हैं। तो बिल्कुल टेस्ट के तौर पर आप सभी को लेके चलना है। क्वेश्चन है कि निम्न में से किसकी अधिक उपस्थिति बच्चों के दांतों के क्षरण का कारण बनती है। तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे फ्लोराइड, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जो भी ऑप्शन में ए को टिक करें बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन ये बन रहा है कि निम्नलिखित में से किस बीमारी का निदान विडाल टेस्ट के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर विडाल टेस्ट की बात किया गया है। तो इस टेस्ट के द्वारा किस बीमारी का जो है कि निदान कर दिया जाता है। तो याद रखिएगा आप सभी टाइफाइड का किया जाता है। ऑप्शन में ए राइट आंसर हो जाएंगे। ज्यादातर टाइफाइड जो होता है आपका दूषित पानी पीने से होता है। ध्यान रखिएगा, दूषित पानी हो गया, दूषित भोजन खाने से ज्यादातर टाइफाइड फैलता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन ये बन रहे हैं कि राम एक बस पे यात्रा कर रहा है और वह आगे गिर जाता है। चलती बस को रोकने के लिए ब्रेक लगाई जाती है। ऐसा जो होता है वो किस कारण से होता है। अगर न्यूटन का नियम पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, न्यूटन का फर्स्ट लॉ, दूसरा और तीसरा। तो ये आपका गति के जड़त्व का कारण ही ऐसा होता है। याद रखिएगा ऑप्शन में ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक जंतु जो त्वचा तथा फेफड़ों में भी शोषण करता है उसे हम सभी क्या कहते हैं। यानी कि त्वचा से भी वो शोषण करता है और फेफड़ा से भी वो शोषण करता है, उस जंतु को हम सभी क्या कहते हैं। तो ऐसा जो है कि आपको देखने के लिए सिर्फ किस में मिलेगा, मेढक में आपको मिलेगा। ध्यान रखिएगा आप सभी। मेढक जो है कि त्वचा से भी शोषण करता है और फेफड़ा दोनों से करता है। तो ऑप्शन में सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, जो भी सी को टिक कर रहे हैं। फ्रेंड आपसे क्लासेस को जरूर लाइक कर दीजिएगा, इतना सा काम जरूर कर दीजिएगा। देखिए आप सभी के लिए हम लगातार मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं आप सभी के लिए। तो आप सभी क्या कीजिएगा, क्लास को लाइक करके जरूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में। अगला है दांतों की सड़न डैश के कारण होती है। तो दांतों का सड़न जो होता है ये आपका जीवाणु के कारण होता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन में ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। याद रहेगा आप सभी को, जीवाणु के कारण क्या होता है फ्रेंड, दांतों में सड़न होता है। ऑप्शन में ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्कर्मणीय परिवर्तन नहीं है। तो यहाँ पर फोकस कीजिएगा, क्या कहा गया है, नहीं है। तो कौन सा नहीं है जी, ऑप्शन को पढ़िएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, केरोसिन यानी कि मिट्टी का तेल का जलना जो है ये उत्कर्मणीय परिवर्तन नहीं है, जबकि जल का वाष्प में बदलना है। आयरन यानी कि लोहा का पिघलना ये भी है और जल का जमना ये भी है, जबकि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल नहीं है उत्कर्मणीय परिवर्तन। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 है और 7 नंबर क्वेश्चन ये बन रहा है आपका कि पाचन के दौरान निकलने वाला जठर रस का पीएच मान कितना होता है। तो आप सभी को पीएच का मान पूछा गया है। तो यहाँ पर याद रखिएगा पीएच स्केल जो होता है वो 0 से लेकर 14 तक होता है। ये पता है आप सभी को। 7 जो रहता है उसे हम सभी उदासीन कहते हैं और इससे जो नीचे रहता है उसे हम सभी अम्लीय और इससे अधिक जो होता है उसे हम सभी क्षारीय कहते हैं। यानी कि 7 से लेकर 14 तक क्षारीय और उसके बाद 0 से लेकर 7 तक क्या होता है आपका अम्लीय होता है। याद रखिएगा आप सभी। तो यहाँ पर जठर रस की बात किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। 7 से कम होता है यानी कि ये अम्लीय होता है। अगर यही 7 के बराबर रहता तो वो क्या हो जाता, उदासीन हो जाता।
अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 है कि टंगस्टन जिसका उपयोग बल्ब फिलामेंट बनाने के लिए किया जाता है, इसका गलनांक कितना होता है। तो यहाँ से दो क्वेश्चन याद रखिएगा कि बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है जी, टंगस्टन का बना होता है, पर यहाँ पर आप सभी से क्या पूछा गया, गलनांक पूछा गया है। तो याद रखिएगा आप सभी ऑप्शन में बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है जी, 3380 डिग्री सेल्सियस इसका क्या होता है, गलनांक होता है। ध्यान रखिएगा आप सभी, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 है, क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या है। यानी कि यहाँ पर आपको क्लोरोफॉर्म का सूत्र बताना है, जो कि सुंघा देने के बाद क्या हो जाता है, बेहोश हो जाता है। तो बी राइट आंसर हो जाएंगे। CHCl3 जो है फ्रेंड, ये क्लोरोफॉर्म का क्या है, रासायनिक सूत्र है, यानी कि आणविक सूत्र की बात कर रहा था यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 है, आकाश का नीला रंग प्रकाश की किस परिघटना के कारण होता है। तो आकाश वास्तव में देखिएगा तो वो क्या है, काला दिखाई देता है, क्योंकि अंतरिक्ष से अगर कोई व्यक्ति आकाश को देखता है तो वो काला दिखाई देता है, पर यहाँ पर पृथ्वी पर पानी रहने के कारण जो है कि वो आपको नीला प्रतीत होता है। तो ये किस कारण से होता है, तो ये परिकिरणन के कारण से होता है। ऑप्शन में बी राइट आंसर हो जाएंगे। कभी कभी क्वेश्चन आपसे से पूछा जाता है कि एक गिलास है, इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है, और इसमें अगर चम्मच डालिएगा तो वो आपको टेढ़ा प्रतीत होता है। ये किस कारण से होता है, तो ये अपवर्तन के कारण से होता है। ध्यान रखिएगा आप सभी, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन 11 है कि विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या है। देखिए विद्युत ऊर्जा की यहाँ पर बात किया गया है, तो इसका ऑप्शन में ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। किलोवाट घंटा जो है कि फ्रेंड, ये विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई है। चलिए आप सभी से क्वेश्चन है कि विद्युत को हम सभी किस में मापते हैं, ये आप सभी को बताना है। क्या बताना है जी, विद्युत को हम सभी जो मापते हैं वो किस में मापते हैं, कि हम सभी कितना विद्युत का यूज किए, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का कितना यूज किए हैं, उसका मापन किससे किया जाता है। चिकित्सा विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। देखिए चिकित्सा विज्ञान की यहां पर बात किया गया है, तो हिप्पोक्रेटस को हम सभी चिकित्सा विज्ञान का जनक कहते हैं। ध्यान रखिएगा। पर अगर यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी का पिता किसे कहा जाता है जी, अरस्तु को कहा जाता है। याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का आविष्कार जो किया था वो किसने किया था। तो ये आप सभी को पता होना चाहिए गुरुत्वाकर्षण के बारे में। बिल्कुल, ग्रहों की गति से संबंधित नियम किसने दिया था जी, केपलर ने दिया था। ध्यान रखिएगा आप सभी। यहां पर गुरुत्वाकर्षण की बात किया गया तो ऑप्शन में सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, न्यूटन ने दिया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 है, और क्वेश्चन नंबर 14 ये बन रहा है आपका कि पेट में अम्लता के उपचार के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला परतीय अम्ल पदार्थ क्या है। देखिए ये जो है आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशियम है, यानी कि ऑप्शन में सी जो भी टिक करें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। याद रखिएगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति को निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है। जो व्यक्ति अगर मधुमेह रोग से पीड़ित हो चुका है तो उसको क्या चीज़ की आवश्यकता होती है। तो याद रखिएगा, इंसुलिन की आवश्यकता होती है फ्रेंड। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेंगे। याद रखिएगा आप सभी, किसकी आवश्यकता होती है जी, इंसुलिन की। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कण नहीं है। यहां पर फोकस कीजिएगा, क्या कहा गया है, नहीं है। तो इनमें से एक कण नहीं है, वो आपका डेल्टा, ये कण नहीं है। ध्यान रखिएगा। जबकि आपका बीटा, गामा, अल्फा ये सभी क्या है, एक प्रकार का कण का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 है, और क्वेश्चन नंबर 17 ये बन रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी इकाई विद्युत मापन की इकाई नहीं है। बस इसी पे आपको फोकस करना है कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो यहाँ पर नहीं की बात किया गया है। तो एंगस्ट्रॉम जो है कि फ्रेंड, ये आपका विद्युत की इकाई नहीं है, बल्कि ये तरंगदैर्घ्य की इकाई है। ध्यान रखिएगा, तरंगदैर्घ्य को हम सभी किससे मापते हैं जी, एंगस्ट्रॉम से मापते हैं। जबकि कूलॉम हो गया, सीमेंस हो गया, और उसके बाद जो कि ओम हो गया, ये सभी क्या है, विद्युत मापन की इकाई है। जबकि ऑप्शन में सी नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पेशीय संकुचन में मदद करता है। देखिए यहाँ पर पेशीय संकुचन की यहाँ पर बात किया गया, ठीक है। क्या कहा गया है, पेशीय संकुचन की बात किया गया। तो कैल्शियम इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। जो भी ऑप्शन में ए को टिक करें बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य को मापने की इकाई क्या है। जो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य को मापते हैं हम सभी,
तो अभी आपको बताए थे कि तरंग दैर्घ्य मापने की इकाई क्या है, एंगस्ट्रॉम है। तो वही प्रकाश की तरंग दैर्घ्य मापने की इकाई को हम सभी एंगस्ट्रॉम कहते हैं। ऑप्शन में ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य को किससे मापते हैं जी, एंगस्ट्रॉम से मापते हैं। अगला है, बहुत कम तापमान पर परिघटनाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है। जो बहुत कम तापमान पर जो परिघटना होता है, इसके अध्ययन को हम सभी क्या कहते हैं, बिल्कुल निम्न तापी कहते हैं, इसे याद रखिएगा। अगर वही अधिक तापमान पे होगा तो हम सभी क्या कहेंगे, उच्च तापमापी कहेंगे उसको। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन में 21 है। अगला क्वेश्चन है, श्वसन लेने के लिए समुद्री गोताखोर निम्न में से कौन सी गैस का मिश्रण का प्रयोग करते हैं। कभी गोताखोर को देखे होंगे कि समुद्र में बहुत दूर दूर तक जाता है वो सभी, पर श्वसन लेने के लिए वो सभी क्या चीज़ का प्रयोग करता है, ये क्वेश्चन आपसे इसे पूछा गया है। तो इसमें ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण रहता है और इसी का प्रयोग करता है वो सभी। ऑप्शन में डी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए, जिस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता हो तो क्या कीजिएगा, क्वेश्चन को आप भी याद कीजिएगा। ऐसा नहीं करना है कि क्वेश्चन का आंसर पता नहीं है तो उसको याद नहीं करना है, नहीं, क्वेश्चन को याद कीजिएगा। अगर नहीं पता हो तो मीथेन के एक अणु में कितने हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, क्योंकि याद कीजिएगा तभी आपको सारा चीज़ याद रहेगा और तभी आपके पास सारा चीज़ इकट्ठा होगा। याद ही नहीं कीजिएगा तो कहाँ से याद रहेगा क्वेश्चन आपको। तो इसीलिए हर एक क्वेश्चन को याद करते चलना आप सभी को। तो हाइड्रोजन में परमाणु की संख्या जो होता है फ्रेंड, वो कितना होता है, 4 होता है, ध्यान रखिएगा। हालांकि ये डाटा है तो इसको याद रख लीजिएगा आप सभी। प्रकाश संश्लेषण का उप उत्पादक जो है वो क्या है। देखिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या चाहिए आपको, जल चाहिए, उसके बाद जो कि सूर्य का प्रकाश भी चाहिए ना, बिल्कुल चाहिए जी। तो इसका उप उत्पादक की यहाँ पर बात किया गया है, तो हम सभी कह सकते हैं O2, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑक्सीजन उप उत्पादक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्नलिखित में से किसमें घर्षण अलाभकारी होता है। तो यहाँ पर लाभकारी की बात नहीं किया गया है, ध्यान रखिएगा, अलाभकारी की बात किया गया, यानी कि उससे लाभ नहीं होता है हमको। वो कौन सा घर्षण है, तो याद रखिएगा ऑप्शन में ए राइट आंसर हो जाएंगे। मशीन का जो गतिशील भाग जो होता है ये अलाभकारी घर्षण है, जबकि लाभकारी घर्षण क्या क्या है जी, सड़क पर चलना ये लाभकारी घर्षण है, वाहन को रोकने के लिए ब्रेक लगाना ये भी लाभकारी है, और कागज पर लिखना भी लाभकारी घर्षण है। जबकि मशीन के गतिशील भाग जो है ये लाभकारी घर्षण नहीं है, बल्कि ये अलाभकारी घर्षण है। अगला है, नायलॉन का उपयोग पैराशूट के लिए किया जाता है। क्यों किया जाता है जी, नायलॉन का उपयोग जो हम सिर्फ पैराशूट के लिए करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि ये हल्का होता है प्लस में मजबूत होता है। तो ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन पूछ लेगा तो आंसर कर लीजिएगा कि नायलॉन सबसे पहले तो ये हल्का भी होता है और मजबूत भी होता है। तो ऑप्शन में ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से किसका घनत्व सबसे अधिक है। यहाँ पर घनत्व की बात किया जा रहा है, तो ये ऑप्शन के हिसाब से जो आपको बताना है कि इसमें सबसे अधिक घनत्व जो है वो किसका है, हीरा का। याद रखिएगा, हीरा एक ठोस कार्बन का अपरूप है, ध्यान रखिएगा, जबकि ग्रेफाइट भी कार्बन का ही अपरूप है, ये नर्म होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन में 27 है। क्वेश्चन ये बन रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी हड्डियां मानव शरीर से जुड़ी है। इनमें से कौन सी हड्डी जो है वो मानव की शरीर से जुड़ी हुई है। तो याद रखिएगा, खोपड़ी, ये आपका मानव के शरीर से जुड़ी हुई हड्डी है। बाकी बात ये सभी हड्डी जो है मानव के शरीर से नहीं जुड़ी है। अगला है, मानव मल युक्त अपशिष्ट जल क्या कहलाता है। तो इसे हम सभी मल जल कहते हैं। याद रखिएगा आप सभी, मानव मल युक्त अपशिष्ट जल को मल जल कहते हैं। तो यहाँ तो आप रिलेट कर सकते थे इसको। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 29 है, और 29 नंबर क्वेश्चन ये बन रहा है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेमी है, इसकी शक्ति की गणना करें। यानी कि एक 50 सेमी का उत्तल लेंस है, तो इसकी शक्ति कितना होगा, 2 डायोप्टर होगा। ध्यान रखिएगा, कितना होगा जी, 2 डायोप्टर होगा। ऑप्शन में बी याद रखिएगा आप सभी, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, और आज का ये लास्ट सवाल है, चलिए आंसर कीजिएगा आप सभी। फ़ारेनहाइट पैमाने में जल का हिमांक कितना होता है। फ़ारेनहाइट पैमाने में आप सभी को बताना है। देखिए, फ़ारेनहाइट में जल का हिमांक जो होता है वो 32 फ़ारेनहाइट होता है। कितना होता है जी, 32 फ़ारेनहाइट होता है। याद रखिएगा आप सभी। और अब आप सभी के लिए एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आप सभी को नीचे कमेंट करके बताना है। चलिए बताइएगा, कौन सा वर्णक प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। इनमें से कौन सा ऐसा वर्णक है जो प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। और इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा, हमें उम्मीद है कि इस क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट करके बताइएगा। और आप सभी को क्या करना है, 1 से लेके हम सभी 30 क्वेश्चन कवर किए, यानी कि 1 से लेके पूरा 30 क्वेश्चन कवर किए हैं। आप सभी 30 क्वेश्चन में कितने स्कोर कर पाए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
ताकि एक आपको आइडिया लग सके कि कितना स्कोर सही कर पा रहे हैं, और इसी से आपको पता चलेगा कि पेपर में क्या क्वेश्चन, आप कितना क्वेश्चन सही कर पाइएगा। तो इतना सा काम जरूर कर लीजिएगा फ्रेंड। जाते जाते क्लास को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा, और मिलेंगे कल फिर से एक न्यू प्रैक्टिस सेट में। कल आप सभी का बिल्कुल जो फुल लेंथ का प्रैक्टिस सेट है वो प्रैक्टिस सेट आएगा, तो उसे जरूर सॉल्व कीजिएगा आप सभी। चलिए मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा आप सभी। जाते जाते फ्रेंड क्लास को जरूर लाइक करके शेयर कर देंगे। जय हिंद।